Hello everyone, I hope you all are doing fine. So myself Samriddhi Lohacha, welcome to my YouTube channel. So I scored 216 marks in AFCAT 1 2021 exam. तो आई थॉट कि जो भी मेरी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मेरी प्रेपरेशन में रही थी उस टाइम कि मैंने क्या चीज़ फॉलो की सो दैट आई वॉज एबल टू स्कोर 216 मार्क्स इन द एग्ज़ाम. तो आई हैव क्लियर्ड इट मेनी टाइम्स. आई हैव स्कोर्ड प्रिटी गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम. तो आई थिंक दैट दिस माइट हेल्प एनी वन ऑफ यू. तो मेरे लिए भी ये बहुत एक अच्छी चीज़ रहेगी. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट की एज टू हाउ टू अप्रोच दिस एग्ज़ाम. तो first let's have certain basic knowledge about the exam. The exam comprises 100 questions. 100 questions होते हैं exam में, plus 3 marks you will get for every correct answer and -1 you will get for every wrong answer. And you have 2 hours in your hand to complete the exam. तो ये एक basic idea हमें होना चाहिए कि exam इतने टाइम का है और ये एग्ज़ाम का एक्चुअल पैटर्न है. नाउ पैटर्न अब यहीं ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए. नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज़ दैट जस्ट सी कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है. सो बेसिकली जो हमारा एफकेट एग्ज़ाम है सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. वन इज़ रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड, second one is your mathematics, third is English, and fourth one is general awareness. From reasoning and military aptitude they are going to ask you 32 questions. From your mathematics it's 18 and English and general awareness 25 each. तो हमारा ये डिविजन है एग्ज़ाम का 32, 18, 25, 25 क्वेश्चंस. तो आपने देख ही लिया होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के. तो मैंने भी यही चीज़ देखी थी. सो द थिंग इज दैट सो मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम रीजनिंग. तो हमें रीजनिंग पे ज़्यादा एम्फेसिस ले करना चाहिए. बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दैट पॉइंट हमें सबसे पहले इन 4 डिविजन के भी सब डिविजन्स पता होने चाहिए. तो जैसे हम रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड से अगर स्टार्ट करें तो ऐसा नहीं है कि हमें हर तरह की रीजनिंग पढ़ लेनी है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. हर एग्ज़ाम की डिमांड अलग होती है एंड यू हैव टू प्रिपेयर देम सेपरेटली. तो अगर मैं एफकैट रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड की बात करूं सो देर आर सर्टेन सेक्शंस विच आर आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. सो द फर्स्ट वन इज योर एनालॉगी. एनालॉगी में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज टू दिस देन व्हाट इज दिस इज टू दैट. फॉर एग्जाम्पल इफ योर किंग्स लिव्स इन अ पैलेस देन योर हॉर्स लिव्स इन स्टेबल. तो एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ देन सेकेंड इज ऑड वन आउट. सपोज आपको 4 ऑप्शंस दे दिए. उन 4 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस आर कैपिटल्स ऑफ सम स्टेट ऑफ इंडिया एंड द 4th ऑप्शन इज अ स्टेट इटसेल्फ. तो नाउ यू नो कि दीज 3 आर कैपिटल्स एंड दिस वन इज अ स्टेट. तो नाउ यू कैन ईजिली फाइंड द ऑड वन आउट. तो आपकी बेसिक नॉलेज जो भी आपने आज तक अक्वायर की है उसे यूज करके यू कैन डू दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली. देन दीज आर वर्बल रीजनिंग. Now coming to non-verbal reasoning, first one is you have to do Venn diagram. जो हमने 12th में भी पढ़े थे that वो circles हम draw कर देते हैं. तो बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल दे विल गिव यू सर्टेन ऑप्शंस. फॉर एग्जाम्पल एशिया, इंडिया, हिमाचल. तो यू शुड नो दैट एशिया में इंडिया आता है, इंडिया में हिमाचल आता है. सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू प्रैक्टिस. सो फर्स्ट वन हमारा वेन डायग्राम हो गया. दूसरा वी हैव पिक्चर कंप्लीशन. तो दे विल गिव यू अ स्क्वायर और 4 स्क्वायर्स फिल्ड होंगे. एक स्क्वायर को आपको पैटर्न पूरा करने के लिए फिल करना पड़ेगा. दिस इज योर पिक्चर कंप्लीशन. देन देयर आर ऑल्सो सीरीज भी होती है, पिक्चर सीरीज की 3 पिक्चर्स दे देंगे, एक पैटर्न में चल रही होंगी वो 3 पिक्चर्स. दे विल आस्क यू कि 4th वन इसी पैटर्न को फॉलो करके क्या बनेगी. So you have to do that as well. Then one is dot figure and the last one is your embedded figures. Embedded figures में क्या करते हैं, एक पोर्शन दे देते हैं, कोई भी फिगर दे देंगे. आफ्टर दैट दे विल आस्क यू कि ये जो फिगर है ये इन नीचे वाले ऑप्शंस में से किसका पार्ट रही है. तो आपको वो अटेम्प्ट करना है. तो जॉट डाउन दीज पॉइंट्स रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड के लिए और इन्हीं पॉइंट्स पे एम्फेसिस करो और इन्हीं की तैयारी करो. देन कमिंग टू मैथमेटिक्स, उसमें भी हमारा स्कोप, हमारा जो सिलेबस है इट इज़ वेरी लिमिटेड. यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन. आपको पूरा ही मैथ्स नहीं कर देना है. जस्ट सर्टेन टॉपिक्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ. पहला नंबर सिस्टम्स, दूसरा परसेंटेज, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस. देन 4th वन इज SI, 5th इज टाइम एंड वर्क, 6th इज ट्रेन्स का टॉपिक होता है एंड 7th वन इज योर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स.
तो आपको सिर्फ ये सर्टेन टॉपिक्स पढ़ने एंड यू विल डू फाइन इन मैथमेटिक्स. जस्ट डोंट स्टार्ट डूइंग ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एवरीथिंग. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द एग्जाम. हमें अपना इनपुट लिमिटेड रखना है और आउटपुट मैक्सिमम लाना है. फॉर दैट जस्ट स्टिक टू द सिलेबस. देन इंग्लिश में हमारा क्या है, इंग्लिश में योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विल कम, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियोम्स एंड फ्रेजेस, एंड देन एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ वो सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉरी. तो ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है. उसके बाद जर्नल अवेयरनेस में एज यू ऑल नो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जर्नल साइंस, then your sports and current affairs. But the thing is that even if you start reading history and you are going to complete the entire lucent, तो वो चीज़ एग्जाम में इतना ज़्यादा काम नहीं करेगी. बिकॉज वी शुड नो कि जो हिस्ट्री है उसमें अगर एंशियंट है तो आपका हिंदुइज्म, जैनिज्म आ गया. उसके बाद 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आ गया. देन योर गांधीयन ईरा आ गया. तो इट इज़ वेरी लिमिटेड. तो हमें सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, बस उसकी ही हमें मल्टीपल रिविजन लेनी है. अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ चले, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के क्वेश्चंस होते हैं इस एग्जाम में. आपको थोड़ा सा रट्टा मारना है. यू हैव टू क्रैम सर्टेन थिंग्स एंड यू विल डू फाइन इन द स्पोर्ट्स सेक्शन. यू विल स्कोर वेरी गुड. तो स्पोर्ट्स में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स आ जाएंगे आपके, ये स्पोर्ट्स कहाँ खेला जाता है. फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन इज प्लेड इन कोर्ट. तो आपको ऐसे सारे याद होने चाहिए. फिर देर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजी दैट आर एसोसिएटेड विद एवरी स्पोर्ट्स. तो वो पूछ लिया जाएगा. आपका कोई कप हो गया कि ये कप किस गेम से एसोसिएटेड है, वो पूछ लिया जाएगा. तो दिस दे माइट आस्क, दिस इज़ व्हाट दे एक्चुअली आस्क. उसके बाद करंट में आपका हो गया कोई भी, आपका कोई डिफेंस मिसाइल सिस्टम हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए. कुछ हमने खरीदा है, आपको वो पता होना चाहिए. कोई मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, यू शुड ऑल्सो हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दैट एज वेल. So this is what I have to lay more emphasis on. Know the syllabus, just jot down those topics. उससे एक्स्ट्रा आपको पेपर के लिए कुछ भी नहीं करना है. You don't have to do PhD in any of the subjects. just एक टॉपिक उठाओ, समझो उसे और उसकी प्रैक्टिस करो. तो अभी हमने एग्जाम पैटर्न की बात कर ली कि ये सब सेक्शंस हैं. तो हाउ आई वेंट अबाउट इट, आई कैन शेयर दैट ओनली. तो मैंने क्या किया था, जैसे आई जॉट इट डाउन, मैंने सारा जॉट डाउन कर लिया था वो जो टॉपिक सब टॉपिक्स आएंगे. देन मैंने यूट्यूब पे 5-5 मिनट की हर टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो देख ली थी. तो आइडिया लगता है कि अच्छा ऐसे करना है, दिस इज हाउ आई विल गो अबाउट दीज क्वेश्चंस, कैसे इन्हें अटेम्प्ट करना है. एक फेमिलियरिटी गेन कर ली थी मैंने, माई स्लिप ऑफ टंग, सॉरी. सो वो मैंने गेन की. उसके बाद मैंने खूब प्रैक्टिस की. मैंने एक दिशा पब्लिकेशन की बुक खरीद ली थी. उसके बाद मैंने जो 5-5 मिनट की वीडियोस देखी, मैंने उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए. तो बस मतलब अपना ज़्यादा टाइम और एम्फेसिस अपना खुद का माइंड यूज़ करने में लगाओ. अगर आप सारी ही वीडियोस देख के करते रहोगे तो यू आर नॉट अप्लाइंग योर माइंड दैट मच. तो यूज योर माइंड एज मच एज यू कैन. देन ओनली जब आप एग्जाम में बैठोगे यू विल हैव दैट पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस दैट येस आई कैन अटेम्प्ट द एग्जाम वेरी वेल विदाउट एनीवन्स गाइडेंस. येस, सीक गाइडेंस व्हेन रिक्वायर्ड, बट अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालने हैं, खुद प्रैक्टिस करनी है. Then I will suggest you, since this exam there is -1 negative marking, so don't go for negative marking. हर इंसान को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने केस की बात करूँ, मेरा गेस वर्क हमेशा सही होता है. मैं जो भी तुक्का मारती हूँ वो सही ही मारती हूँ. बट देयर आर पीपल जिनका तुक्का हमेशा गलत होता है. तो मॉक्स प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो कि आपके तुक्के सही कितने बैठते हैं, क्या हिसाब है आपका. what kind of guess work do you have. अगर आपका अच्छा है गेसिंग वर्क, गेसिंग गेम आपका अच्छा है, गो फॉर योर गेसेस, आप मारो तुक्के. अगर आपका बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, आपका गेस वर्क अच्छा होना चाहिए. अगर आपका नहीं है, डोंट गो फॉर इट. नेगेटिव मार्किंग वरना बहुत भारी पड़ जाएगी एंड यू वोंट बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ. नाउ सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट कट ऑफ, जैसे जो जर्नल हमने ट्रेंड देखा है, तो इस एग्जाम का कट ऑफ 50% होता है. लाइक 300 का पेपर है तो 150 से 160 के अराउंड आपका कट ऑफ इन बिटवीन चला जाएगा. कभी कभी 160 से ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड मैनी अदर फैक्टर्स. तो बट 50% है.
लाइक 50 to 60 में आप रह सकते हो। तो इफ़ यू विल सी, जो हमारा रीजनिंग है और मैथ्स है, रीजनिंग के 32 क्वेश्चन है, मैथ्स के 18 क्वेश्चन है, 32 + 18 50 क्वेश्चन आपके सिर्फ आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स से मिल रहे हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दीज टू पोर्शन इज, यहाँ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि जो अब आप इस एग्जाम में क्वेश्चंस देखोगे, दे विल बी सिमिलर। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन में, ओके। तो अकॉर्डिंग टू मी, यू शुड स्पेंड मोर ऑफ योर टाइम डूइंग मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी the game changer for you. Then one thing I would like to suggest is that journal awareness में don't spend too much time, because I have seen this inertia in some people that they say कि मैं तो champ हूँ journal awareness में, अब मैं ये revise करके जाऊँगा, I'll be able to score full marks in journal awareness. Well, होंगे, there might be some people but not many. जर्नल अवेयरनेस इतना वाइड है, आप इवन आपने एक पैटर्न भी मतलब ऑब्जर्व कर लिया, आपने उसके अकॉर्डिंग प्रेपरेशन भी अपनी कर ली, इवन देन देयर आर हाई चांसेस कि यू माइट फॉल्टर इन दैट सेक्शन, बिकॉज इतना वाइड वास्ट है कि आप कुछ पक्का नहीं कह सकते। बट हमारा जो रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स है, इट इज़ लाइक फॉर श्योर आपका प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस ही रिपीट होंगे, सो गो फॉर दैट। नाउ 2-3 थिंग्स विच आई वुड लाइक टू शेयर आर, फर्स्ट, आप बिल्कुल एंड में मॉक्स ज़रूर प्रैक्टिस करना। 15 दिन पहले तो मॉक्स लगाने लगी जाना, सो दैट आप एक हैबिट आपको पड़ जाए, यू माइट बिकम हैबिचुअल टू सेटिंग फॉर दोज 2 hours। आपकी आदत होनी चाहिए, आपका दिमाग 2 घंटे रेगुलरली काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ गए और आप 1 घंटे में ही एग्ज़ाम करते करते बस थक गए, कि अब आपका मन ही नहीं कर रहा एग्ज़ाम करने का। उस टाइम ये चीज़ नहीं चल सकती, तो जस्ट प्रैक्टिस एज मैनी मॉक्स एज यू कैन, हैबिट डालो अपनी। दूसरा, मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी, जैसे कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, इट इज़ वेरी गुड, लाइक अप टू यू, आपको जो चीज़ बेटर लगे डू दैट। बट आपका एग्ज़ाम, इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट टेकिंग द एग्ज़ाम इन नाइट, राइट, कि 12 बजे बुलाएंगे 2 बजे तक एग्ज़ाम है, नो। सुबह है तो बिफोर द एग्ज़ाम, लाइक 15-16 days बिफोर, हैबिट बनाओ अपनी कि सुबह उठ जाओ उस टाइम तक और उसी टाइम मॉक्स प्रैक्टिस करो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। And the last thing which I would like to tell you is, don't go for multiple resources, like don't keep on collecting things. इतनी चीज़ें हो जाएंगी, क्या क्या पढ़ोगे। Just stick to one particular thing and revise those particular things time and again. उनको ही continuously करते जाना है। यूँ नहीं कि आपने बिल्कुल सारा स्टॉक पाइल अप कर लिया और आपने कहा कि हम ही PhD करेंगे और हम ही पूरे मार्क्स लेंगे, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्ज़ाम। सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि अपना जो आपके रिसोर्सेज हैं लिमिटेड रखो, जस्ट गो फॉर मल्टीपल रिविजन्स, आई थिंक दैट विल डू यू गुड। एंड येस, फॉर पीपल हु आर अ लिटिल not much comfortable in English in the AFCAT section, see, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश का एक सेक्शन है, दैट इज रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंटेंस कंप्लीशन। अगर आप एक बेसिक रीडिंग हैबिट डाल लोगे, तो आई कैन अश्योर यू कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस कंप्लीशन आप आराम से कर पाओगे। फॉर सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, येस यू हैव टू क्रैम अ लॉट, आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी। बट इवन इफ़ यू थिंक कि अभी आपके पास वो इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं हैं, अभी आप नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट अपनी रीडिंग हैबिट डाल लो। रोज़ 5-10 मिनट कुछ पढ़ लो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आपके 5 क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे और आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी आप कर पाओगे। प्लस येस, इफ़ यू वॉन्ट टू अर्न ब्राउनी मार्क्स, लाइक सो गो फॉर वोकैबुलरी, उसे छोड़ना नहीं है। बट अगर आपको अल्टीमेटली ये लगे कि अभी नहीं हो पाएगा इतना, तो बट अभी इतना टाइम है, एग्जाम इज इन फेब के एंड में है, तब तक आराम से बैठो, वो कैब के वर्ड्स उठाओ, उन्हें रटो, जस्ट क्रैम देम यार। इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, रट लो, बट हाँ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये सब, ये आपको मार्क्स दिलाएंगे, ये शॉर्ट आपको मार्क्स दिलाएंगे एग्जाम में। तो हमें एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है, जो चीज़ आसान है, जिसका प्रीवियस ईयर बहुत ईजीली अवेलेबल है, उन पे फोकस करो, बिकॉज 50% इज़ द कट ऑफ। अगर आपके पास 100 क्वेश्चन हैं, आप 50 और 60 भी कर रहे हो, इवन देन यू विल बी फाइन। बट येस, डोंट स्टॉप देयर, कीप अपग्रेडिंग योर स्टेटस,
लाइक थोड़ा थोड़ा कि अगर आप कहीं से भी और एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हो, गो फॉर दैट, बट ये मत सोचो कि पूरा पेपर नहीं हो। और एग्ज़ाम के दिन डोंट गेट बॉक डाउन कि अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हो उस टाइम एंड यू फील लाइक यार इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बट देन सिट एंड थिंक, अरे कट ऑफ भी तो 85% है। सो फिर उसमें काम हो जाना और अपना फोकस ऑन योर एग्ज़ाम। सो अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगे, टेक इट। जो नहीं लगे बस सोच लो सुना ही नहीं, एंड जस्ट focus on your preparation and all the best for your exam.